इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथराज में श्रावक के लिए उपयोगी व्रतों का वर्णन करते हुए शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है, जिसके माध्यम से श्रावक अपने जीवन में गुणों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है और जो गुणवानों की संगति करता है, उनकी सेवा करता है, उसके क्या फल होते हैं, सेवा किस भाव से की जाती है, सेवा किनकी की जाती है, इन सब बातों का वर्णन इस प्रकरण में किया जा रहा है। कल आपको दान के लिए आवश्यक जो भाव हैं उनके बारे में बताया था, और जो पात्र दान देने के योग्य होते हैं उन पात्रों के बारे में भी आपको बताया गया था। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं, व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। कहते हैं एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे हम सेवा कार्य जनरल भाषा में बोलते हैं। हर व्यक्ति सेवा शब्द से परिचित है, सेवा करना, शुश्रूषा करना। और उसी सेवा को यहाँ पर जो जैन दर्शन है इसमें एक नाम दिया जाता है वैयावृत्ति। क्या बोलते हैं? बहुत से लोग तो इस नाम को भी अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते हैं। यह वैयावृत्ति शब्द जो है वो बनता है व्यावृत्ति शब्द के भाव से बनता है। व्यावृत्ति का भाव जो है वो वैयावृत्ति कहलाता है। व्यावृत्ति का मतलब होता है दूर करना, हटाना। किसको दूर करना? तो आचार्य कहते हैं व्यापत्ति व्यपनोदः। किसी भी संयमी व्यक्ति के प्रति, किसी भी गुणीजनों के प्रति जब आपके अंदर सेवा का भाव आए तो उस सेवा के भाव में ये भाव भी रहे कि उनकी किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति है, उस आपत्ति को हम दूर करें। क्योंकि जो पात्र हैं, संयमी हैं, जो निस्वार्थ भाव से निश्चल पूर्वक अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए, अपनी मन की इच्छाओं को रोकते हुए आत्म उन्नति के मार्ग पर चलते हैं, उनके ऊपर यदि किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आती है तो उस आपत्ति को दूर करना ये वैयावृत्ति कहा जाता है। व्यापत्ति का हटाना, अलग करना, और इस तरह से जो उनकी वैयावृत्ति की जाएगी वह वैयावृत्ति जो होगी वो गुणानुरागात, गुणों के अनुराग से होगी। क्योंकि यह ऐसे पात्र हैं जिनकी सेवा करने का मौका जिन श्रावकों को मिलता है वो श्रावक भी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और जो सामान्य लोग हैं उनकी सेवा करना तो सबके लिए सामान्य रूप से संभव होता है, लेकिन जो विशिष्ट पात्र होते हैं उनकी सेवा हर कोई नहीं कर सकता। उनकी सेवा करने का भाव भी गुणों के अनुराग से आता है, भक्ति से आता है। और जो श्रावक उनकी सेवा करने के भाव में होता है उसे और कोई अपेक्षा नहीं होती, वह सिर्फ सेवा ही करता है। और सेवा करके जो उसे आनंद आता है बस वही उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब उसे वह सेवा करने का क्या आनंद मिलता है, क्यों आनंद आता है, कैसे आता है, अब इसके विषय में कोई भी कितने भी प्रश्न खड़ा करता रहे, लेकिन ये विषय सब अंतर आत्मा के और अंतर आत्मा की विशुद्धि के लिए होने वाले, ये स्वयं में अनुभूत किए जाने वाले लाभ हैं।
जब जीव के अंदर किसी भी तरह के गुणों के प्रति अनुराग पैदा होता है तो वह इस तरह की आपत्तियों को दूर करने के भाव से संयमियों की सेवा करने लग जाता है। अब यह कितना बड़ा भाव है उस श्रावक का जो जानता है कि ये संयमी हैं। एक तो वो श्रावक हैं जो जानते ही नहीं हैं कि संयमी क्या होते हैं और असंयमी क्या होते हैं। एक तो वह श्रावक हैं जो जानते ही नहीं हैं तपस्वी क्या होते हैं और भोगी क्या होते हैं। एक उस तरह के श्रावक होते हैं जिन्हें कोई महत्व नहीं पता होता है कि इच्छाओं का नियंत्रण करना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी आत्मा के अंदर लगी हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए संसार के सभी व्यामोह को छोड़ कर के तप करना। और सामान्य जो लोग हैं अभाव में पड़े हुए हैं, सामान्य से जो दीन दुखी लोग हैं उनको उनके साथ तुलना करना, ये उन श्रावकों की बात है जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञान आएगा वहाँ विचार आएगा। तो ज्ञान में ही ये भाव आएगा कि वो श्रावक अपने मन में ये विचार करेगा कि एक तो जो दीन दुखी हैं वो जो हमारे लिए करुणा के पात्र हैं वो अलग हैं, और जो ये पात्र हैं वास्तव में जो सिर्फ अपनी आत्मोन्नति के लिए तप कर रहे हैं, ये जो पात्र हैं वो अलग हैं। ये विचार उसके अंदर आने लगेगा और इसी विचार के माध्यम से जब वह दीन दुखियों की सेवा करेगा तो उनसे क्या प्राप्त करने की इच्छा करेगा और उसे क्या प्राप्त होगा। लेकिन जब वह तपस्वियों की गुणों के अनुराग से सेवा करेगा तो उसके अंदर उन गुणों की प्राप्ति का भाव आएगा। वो क्या सोचेगा, इस तरह की साधना, इस तरह की तपस्या, इस तरह की इंद्रियों की सहन शक्तियाँ हमको भी प्राप्त हों जिसके माध्यम से हम भी इस तरह के निराकुल निर्विकल्प जीवन को जी सकें। तो गुणों के प्रति अनुराग का भाव जब आता है तो वह तपस्वियों के माध्यम से आता है, दीन दुखियों को देख करके नहीं आता है। जो अपाहिज हैं, विकलांग हैं, दीन दुखी हैं, उनको देख करके आप उनसे क्या सीखेंगे कि इनके गुणों की हमें प्राप्ति हो, उनके क्या गुणों की प्राप्ति करोगे। तो जो सब कुछ प्राप्त करके भी छोड़ देते हैं, जो निर्मोही होते हैं, जिन्हें हर तरह से अपने अंदर अपने मन की इच्छाओं को रोकने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, तो उनको देख करके आप उनके सामने अपने आप को दीन दुखी जैसा महसूस करते हो। सुन रहे हैं? दो स्तर हो गए। एक तो वह जमीनी स्तर जहां पर दीन दुखी हैं और उनके सामने तुम खड़े होगे तो तुम्हें लगेगा कि ये दीन दुखी हैं, इनके ऊपर जो हम कृपा करेंगे वो इनके लिए बड़ा एहसान होगा, तुम उनके ऊपर कृपा करोगे। तुम अपना धन दे करके, उनकी किसी भी तरीके से सहायता करके तुम उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करोगे, तुम उनका उपकार करोगे। लेकिन अगर कोई तपस्वी है तो वो तपस्वी आपसे कोई उपकार की वांछा नहीं रखेगा। आप स्वयं उसके प्रति उपकार करने के लिए सोचोगे कि हम इसके ऊपर क्या उपकार कर सकते हैं, इनकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, और इनकी सेवा करने के लिए हमें किस तरह की योग्यता चाहिए, वो योग्यता हमें कैसे मिल सकती है। तो उनकी सेवा करके, उनका उपकार करके आपके अंदर एक भाव आएगा कि इनके गुणों की प्राप्ति हमको हो, ऐसे हम भी कभी बने। और ये भाव जब आपके अंदर आएगा तब आप उत्कृष्ट पात्र से जुड़ करके उत्कृष्ट भाव की ओर होगे। जो करुणा के योग्य हैं उनके प्रति आपके अंदर जो सेवा करने का भाव आएगा, उनकी आपत्ति दूर करने का भाव आएगा, वो भाव आपके अंदर करुणा के माध्यम से उनके प्रति बहेगा। तो वह आप उनके लिए लाभ दोगे, आप उनके लिए उपकार करोगे, उनके माध्यम से आपके ऊपर कोई उपकार होने वाला नहीं है। क्या उपकार करेंगे? तो यह विचार जब आदमी के अंदर आएगा तब वह इस बात का फर्क जानेगा कि एक करुणा वृत्ति से दीन दुखियों को सहायता करना, उनको दान देना, और जो निरपेक्ष वृत्ति से जी रहे हैं, जो अकिंचन होकर के जी रहे हैं, जो आत्मोन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे तपस्वियों को, पात्रों को, तपोधनों को, उनके लिए कोई उपकार करने के लिए सोचना, उनकी सेवा करना, इन दोनों में महान अंतर है। ये विचार करने पर आएगा। क्योंकि जहां पर कोई किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रख रहा है, पात्र भी, वह बिल्कुल
निश्चिंत है, सोचना तो दूसरे को है कि वो क्या कर सकता है। 700 मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, पता है ना सबको। आचार्य अकंपन के संग में 700 मुनि महाराज थे। सब अपने लिए समाधि में बैठ गए, शरीर को छोड़ दिया, कोई इच्छा नहीं, कोई भोजन पानी का विकल्प नहीं, सब तरह से अपनी आत्म साधना करने के लिए एक बस इशारे पर आचार्य अकंपन महाराज ने कह दिया, अब ये सबके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, यहाँ से भागने का, जाने का, दीन दुखी होकर के कायरों की तरह मरने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी समाधि के लिए तैयारी कर लेना है। क्या कर लेना है? बस मन बना लेना है। उपसर्ग हुआ, सब बैठ गए एक साथ, कोई चिल्लाया नहीं, बिलखा नहीं, रोया नहीं, हाहा तौबा नहीं की, मुझे बचा लो, कोई बचाने वाला हो आ जाओ, कुछ नहीं, बैठे हैं। होगा सो क्या होगा, शरीर ही तो छूटेगा, जन्म तो कई बार हुए हैं, होता रहेगा, मरण भी कई बार हुए हैं, होता रहेगा। इतना जिनके अंदर विचार होता है, वो व्यक्ति जब अपनी इस तपः साधना के माध्यम से अपनी आत्मा के हित में लग जाता है, तो वह कभी भी किसी से उपकार की इच्छा नहीं करता। उसे उपकार की इच्छा नहीं है। अब उपकार करने के लिए कौन सोच रहा है? जिनके लिए पता पड़ रहा है कि अरे ऐसा उपद्रव वहां हो रहा है, इतनी बड़ी आपत्ति मुनि महाराज पर आई है, तो स्वयं जो दूसरी जगह पर आचार्य हैं, मुनि हैं, वो भी सोच रहे हैं। और उन आचार्य ने ही भेजा एक क्षुल्लक को विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास में, और वो अपनी तपस्या छोड़ करके आए, वो उनके लिए सेवा करने के लिए, उनके आपत्ति को दूर करने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये जो तैयारी है, ये जो मनोभाव है, ये कहलाता वैयावृत्ति का भाव। अब आप देखो, एक सामान्य श्रावक वहां पर इस तरह की सेवा करने की अपनी योग्यता रख ही नहीं सकता। जहां राजा ही खुद प्रजा पर उपद्रव करने लगे, राजा ही अपने शासन में रहने वाले लोगों के ऊपर उपद्रव करने लगे, तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा क्या कर सकती है? राजतंत्र में और लोकतंत्र में बड़ा अंतर होता है। लोकतंत्र में तो आप हल्ला भी कर सकते हो, चक्का जाम भी कर सकते हो, आंदोलन भी कर सकते हो। राजतंत्र में ये भी नहीं होता। नहीं समझे? अगर राजा के द्वारा कोई भी नियम कानून बनाए गए और प्रजा के लिए वह अहितकारी उसे समझ में आ रहे हैं, तो अब प्रजा कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि राजा ही उसको ना बदले और राजा ही ना बदल जाए। समझ आ रहा है? किसानों के लिए देखो क्या चल रहा है? किसानों का कानून बना दिया गया, जल्दी जल्दी में राज्यसभा में, लोकसभा में सब पास कर दिया गया। अब आंदोलन चल रहे हैं, तरह तरह से जगह पर, चौराहों पर चक्का जाम हो रहे हैं। तो ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, इसलिए संभव है। अगर राजतंत्र होता तो ये भी नहीं हो पाता। वहां पर सिर्फ राजा आज्ञा चलती है, राजा आज्ञा के विरुद्ध कोई खड़ा हुआ, वो उसको वहीं पर गिरा देता है। यहां ऐसा नहीं कर सकते, यहां सुननी पड़ती है। यहां अगर आपने अपने मन की कुछ भी की, तो लोकतंत्र का जो हर्जाना है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो परिस्थितियां बनती हैं, इन परिस्थितियों में सामान्य श्रावक कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं जब राजाओं के समय होते हैं, और जो उपसर कर रहे थे वो खुद उस राज्य के राजा बने हुए थे। अब आप समझो, सामान्य व्यक्ति सोच करके भी क्या कर पाएगा? एक सामान्य गृहस्थ है, सामान्य श्रावक है, यहां लिखा है व्यापत्ति व्यपनोद है। ये श्रावक का धर्म है कि मुनियों पर आई हुई, संयमियों पर आई हुई आपत्ति को दूर करे। अब वो योगी नहीं है आपत्ति दूर करने के लिए, वो क्या करेगा? राजा के विरुद्ध कौन खड़ा होगा? जब राजा खुद ही उस तरह का उपद्रव कर रहा है, तो उससे कौन गिड़गिड़ाए, उसके सामने कौन जाए, उसके सामने कौन कुछ अपनी बात कहे? किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती राजा तक पहुंचने की, राजा तक अपनी बात पहुंचाने की। कोई वहां पर उपाय ही नहीं होते हैं जब राजाओं के राजतंत्र चलते हैं। तो अब आप समझो कि आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको व्यापत्ति को दूर करना है, लेकिन आप योग्य ही नहीं हो। तो आप कितनी योग्यता रख सकते हो, ये आपके ऊपर है।
और आपकी योग्यता के अनुसार ही किसी का उपद्रव या आपत्ति दूर हो सकती है। अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप उसकी आपत्ति को दूर कर भी नहीं सकोगे। अब इस आपत्ति को दूर करने की योग्यता जब सामान्य श्रावक में नहीं दिखी, यहां तक कि क्षुल्लक में भी नहीं दिखी, स्वयं जो आचार्य थे उनके पास भी नहीं थी वो योग्यता, क्योंकि उनके पास भी रिद्धियां नहीं थी। इसकी योग्यता के लिए कोई रिद्धि संपन्न व्यक्ति जो दूसरे को बिल्कुल आश्चर्य में डाल सके वो होना चाहिए। और उसके लिए उन आचार्य ने स्वयं अपने ज्ञान से देख करके कि एक मुनि महाराज हैं जो उस गुफा में, उस वन में तपस्या कर रहे हैं, उनके पास अगर कोई जाएगा, उनके पास ये बात बताई जाएगी तो उनकी, इन मुनियों की आपत्ति दूर हो सकती है, अन्यथा और किसी के पास में ये उपाय नहीं है। समझ आ रहा है? एक आचार्य भी रिद्धि संपन्न हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आचार्य तो अपने संघ के संचालन में लगे हैं। उधर अकंपन आचार्य हैं, उनके पास भी कोई रिद्धियां नहीं है, और रिद्धियां हैं भी तो अगर वो कभी आपत्तियां आ जाएंगी तो स्वयं मुनि अपनी आपत्तियों को दूर करने के लिए अपनी रिद्धियों का भी प्रयोग भी नहीं करता। एक ये भी बात है। और इधर जो दूसरे आचार्य थे जिन्होंने क्षुल्लक को भेजा, उनके पास भी नहीं थी इस तरीके की शक्ति। अब क्षुल्लक के पास इतनी शक्ति तो है कि वो अपनी विद्या से चल कर के तुरंत आ गया उन मुनि महाराज के पास में, लेकिन इतनी भी विद्या वहां काम की नहीं है। क्या समझ आ रहा है? माने क्षुल्लक अपनी विद्या से चल कर के आकाश मार्ग से तुरंत उन मुनि महाराज के पहुंच गया, इतनी भी विद्या है उसके पास में, लेकिन जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं, जो राजा हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, उनको रोकने की शक्ति उन क्षुल्लक के पास भी नहीं है। उनके लिए और बड़ी शक्ति चाहिए। तो जितना बड़ा उपद्रव है, जितने बड़े उपद्रव करने वाले लोग हैं, उनके उस उपद्रव को रोकने के लिए उतनी बड़ी शक्ति वाले मुनि महाराज या उतनी बड़ी शक्ति वाला सामने वह व्यक्ति चाहिए जो उस उपद्रव को रोक सके। इसको बोलते हैं व्यापत्ति का अभाव या व्यापत्ति को दूर करना। आई हुई आपत्ति को आप क्या दूर कर पाओगे? आप तो बस इतना ही है जो यहां आगे लिखा हुआ है, पदयो संवाहनम च गुणरागात्। आपसे कितना हो सकता है? आप मुनि महाराज के पद माने चरणों को बस दबा लो, बस इतना कर सकते हो आप। नहीं समझ आ रहा? अब चरणों को दबाना भी यहां पर लिखा हुआ है, यह भी आपकी द्वारा की जाने वाली वैयावृत्ति है, यह भी सेवा है, यह भी कर सकते हो, लेकिन यह सेवा आपके लिए केवल अपने सुख को देने वाली है। मुनि महाराज के या संयमियों के पैर दबाना, उनके थकान को दूर करना, उनकी सेवा करना, यह तो बहुत छोटी सी बात है। सबके पैरों में दर्द होता होगा जरूरी नहीं है। नहीं समझ आ रहा? आपको लगता है महाराज शास्त्र में लिखा है, देखो पदयो संवाहनम, माने मुनि महाराज के चरणों का संवाहन माने होता है दबाना, दबाना चाहिए। देखो शास्त्र में लिखा है तो हमको भी दबाना है। अब आप दबाने आ गए और आपने इतना दबा दिया है ना कि वो बैठे बैठे भी दबाते दबाते भी वो वहां पर कोई नई उपद्रव हो सकता है। समझ आ रहा है? ये भी हो जाता है। एक बार मतलब महाराज के ही मतलब किसी ने जो है घुटने में मालिश कर दी होगी, कुछ कर दी होगी, दूसरे दिन घुटना सूज गया। समझ आ रहा है ना? तो ये भी हो जाता है। कई बार ऐसे उपद्रव भी हो जाते हैं। तो जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो आप समझें कि आपके द्वारा की जाने वाली जो सेवा है वो सेवा भी बड़े सावधानी से और विवेक से और समय पर हो तो वो सेवा होगी। जब वास्तव में आवश्यकता हो, थकान हो, जब जरूरत हो, तब वो सेवा सेवा कहलाएगी। और नहीं है तो जो और तरीके का, आचार्य कहते हैं अगर आपके लिए ये भी नहीं है तो यावत उपग्रह अन्योपि, अन्य भी कोई दूसरे उपकार होते हैं, आप उसको भी करें, वो भी उनकी सेवा में ही आएगा। और किसी भी तरीके से उपकार हो सकता है। क्या उपकार हो सकते हैं? तरह तरह के मुनि महाराज होते हैं, तरह तरह से उनके ऊपर उपकार हो सकते हैं।
जब वैयावृत्ति करने की बात आती है तो 10 प्रकार के वैयावृत्ति बताई गई, 10 प्रकार के मुनि महाराज बताए गए, 10 प्रकार की अलग अलग संयमी लोगों की अलग अलग स्थितियां बताई गई, जिनमें उनकी योग्यता को देख करके आप उनकी वैयावृत्ति करो। सुन रहे हैं? अब जैसे मान लो कोई प्रवचन देने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं, कोई आपके लिए ज्ञान देने वाले हैं, उनकी वैयावृत्ति क्या करोगे आप? या तो उन्हें कोई ज्ञान के साधन दो, समझ आ रहा है? कोई अच्छी अच्छी किताबें दो, कोई अच्छी अच्छी पढ़ने वाली ज्ञान बढ़ाने वाली चीजें दो, ये उनकी वैयावृत्ति होगी। अथवा उनकी सबसे अच्छी वैयावृत्ति ये होगी कि जो वो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को आप ग्रहण कर लो। नहीं समझ आ रहा है? जो वो उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश को आप सुनो, आप उसी को ग्रहण करो और उसके लिए आप लालायित रहो, ये उनकी सबसे अच्छी वैयावृत्ति होगी। क्योंकि वो जो कर रहे हैं, वो जो तुम्हें दे रहे हैं, वो अगर तुम उनसे वो ले लोगे तो उनका मन उसी में प्रसन्न होएगा। समझ आ रहा है? अब दिन भर तो तुम दिखो नहीं और रात में आकर के पैर दबा जाओ तो क्या वैयावृत्ति, उससे उनको क्या प्रसन्नता होगी? उनके पैर तो दुख ही नहीं रहे। या तो वो ऐसे बूढ़े बाड़े हो कि भाई उन्हें जरूरत ही हो कि पैर दबाने की, तो पैर दबा जाओ तो चलो ठीक है। आखिर आपकी सेवा से उस साधक को प्रसन्नता भी तो होनी चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? उसके लिए कोई आपत्ति है नहीं है तो उसे पैर दबाने की भी जरूरत नहीं है। अब उसकी सेवा क्या की जाएगी? जो इस तरह की योग्यता रखता है। समझ आ रहा है? तो उसकी सेवा यही है, उनका मन प्रसन्न हो वो काम करना। तो उनका मन प्रसन्न किसमें होगा? वो ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको किसी भी तरीके की ध्यान साधनाएं करा रहे हैं, आप उसको कर लो। जितने लोग करेंगे उनको देख करके चलो, इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग लाभ ले रहे हैं, बस इसी से जो उनको प्रसन्नता हो रही है, आपकी सेवा हो रही है। क्या समझ आ रहा है? ये सेवा है। और दूसरी सेवा जो आप आहार दान, उपकरण दान इत्यादि करके करते हो समय समय पर, वो भी सेवा कहलाती है। तो देखा जाए तो वैसे तो सेवा करना बड़ा सरल है और बहुत छोटी सी सेवा है ये, लेकिन जब कभी किसी के लिए कोई आपत्ति आ जाए, कोई रोग हो जाए, कोई स्वास्थ्य बिगड़ जाए, उस समय पर भी उस सेवा का भाव बना रहने के कारण से आप अगर उनके उस रोग इत्यादि को दूर कर पाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति होती है। तो वैयावृत्ति का मतलब आचार्य कह रहे हैं उनकी आपत्ति को दूर करो, ये श्रावक का कर्तव्य है। और जब श्रावक अपने कर्तव्य में पीछे हो जाता है तो फिर मुनि महाराज भी मुनि महाराज की वैयावृत्ति करते हैं। और जो जैसे आपको बहुत बड़ा उदाहरण जो शास्त्र का है वो तो बता ही दिया, विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनि महाराज की रक्षा की, इतनी बड़ी वैयावृत्ति कोई दूसरा कर नहीं सकता। और इसी तरीके से मुनि महाराज जो आपस में साथ में रहते हैं वो भी एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं, एक दूसरे की बात को समझ करके एक दूसरे के पूरक बनते हैं और एक दूसरे की आपत्ति को दूर करने के हिसाब से एक दूसरे के लिए जो वैयावृत्ति करते हैं वो भी उनकी वैयावृत्ति हो जाती है। लेकिन आप सोचें कि श्रावक इस वैयावृत्ति को भी कितना सा कर सकता है? समझ आ रहा है? कितना कर पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आहार दान दे पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा औषधि दान दे पाएगा, और वो औषधि भी उसको समझ आ जाए, कोई रोग पकड़ में आ जाए तब जाकर के वो कहीं औषधि दान हो पाएगा। अन्यथा कभी भी वह श्रावक जो है अपने मन से किसी भी तरीके से अगर कोई उनकी आपत्ति को दूर करने का भाव करेगा तो वो तभी संभव है जब वो उनके निकट में रह रहा हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।